बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और उसने ये बता दिया है कि यहाँ पे इस इक्वेशन में ए और बी जो है ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, मतलब इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है अदर देन जीरो, 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं। तो हमने फाइंड क्या करना है, दो पार्ट्स उसने हमसे पूछे हैं। फर्स्ट डी यू बाई डी वी के हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वी। हम आपको पता है कि यहाँ पे जो ऊपर टर्म होती है उसको हम नोमिनेटर कहते हैं, और जो डिवाइड के में नीचे टर्म होती है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। और डिनोमिनेटर में ये जो डी लिखा होता है, डी बाई डी, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। और यहाँ पे जो वेरिएबल डिनोमिनेटर में लिखा होता है इसका मतलब होता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू दैट पार्टिकुलर वेरिएबल। तो सबसे पहले आपने v के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो एक स्टेप सबसे पहले आप ये कर लें कि आप यहाँ पे एलसीएम ले लें। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। यहाँ पे जिस तरह मैंने एलसीएम ले लिया तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर मौजूद है, बी स्क्वायर नहीं है मौजूद, तो बी स्क्वायर इस यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ गया बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस। अब देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर मौजूद है, एलसीएम में ए स्क्वायर नहीं है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा वी स्क्वायर के साथ। ए स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो अब हम ये कर लेते हैं, हम डेरिवेटिव जो है वो ले लेते हैं। तो डी बाई डी वी, अब आप जो है ये फंक्शन जो है वो लिख दें, बी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरह राइट साइड पे जो है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, 1 था ना, तो इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। तो इसका भी जो है आप वी के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें। तो अब ए और बी जिस तरह उसने हमें बताया कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम डेरिवेटिव से पहले जो है वो लिख लेते हैं। तो बी स्क्वायर को पहले लिख लिया और यू स्क्वायर के ऊपर जो है हम डिफरेंशिएशन अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली चूंकि ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है तो ए स्क्वायर को पहले लिख लें और वी स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले लें, क्योंकि हम वेरिएबल वी के हिसाब से ही डेरिवेटिव ले लें। जबकि राइट साइड पे जो है मैंने जीरो लिख दिया, वो इसलिए लिख दिया क्योंकि ए और बी दोनों कांस्टेंट हैं, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव किसी भी वेरिएबल के हिसाब से हमेशा जीरो होता है, चाहे यहाँ पे आप वी वेरिएबल के हिसाब से ले रहे हैं, यू वेरिएबल के हिसाब से ले रहे हैं, किसी वेरिएबल एक्स वाई के हिसाब से ले रहे हैं, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। तो ये जीरो आ गया। अब देखें यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना इजी है, क्योंकि u की भी पावर है, v की भी पावर है, तो पावर रूल जो है अप्लाई कर सकते हैं अब हम डिफरेंशिएट करने के लिए। और पावर रूल सबसे इजी और सबसे यूजफुल टूल होता है किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए। तीन चीजें इसमें हम बेसिकली करते हैं पावर रूल में। फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि पावर को हम पहले लिख लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या होता है कि पावर में से हम वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, जो वेरिएबल के ऊपर पावर होती है ना उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और फाइनल और तीसरा स्टेप ये होता है कि विदाउट पावर हम उस वेरिएबल का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकुलर जिस वेरिएबल के हिसाब से हमने डेरिवेटिव लेना है। तो ये तीनों स्टेप्स अब हम अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो बी स्क्वायर तो एज इट इज लिख दिया, जो कांस्टेंट हमने डेरिवेटिव से पहले लिखा था। अब यू स्क्वायर का आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल वी। तो पावर रूल अप्लाई करें, पावर चूंकि u की 2 है तो 2 पावर जो है वो पहले लिख दी है। अब पावर में से आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो u की पावर चूंकि 2 है तो पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस 1 आ गया। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव, विदाउट पावर क्या है, ये विदाउट पावर ये u है, तो विदाउट पावर u का v के हिसाब से डेरिवेटिव क्या होगा, ये डी यू बाई डी वी आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ u की जगह v होता तो v का v के हिसाब से डेरिवेटिव 1 होता है, आपने ये चीज याद रखनी है। लेकिन ये अदर देन कोई और वेरिएबल हो तो वो डी यू डिवाइड बाई डी वी, या फॉर एग्जाम्पल इधर y होता तो डी वाई डिवाइड बाई डी वी आ जाता, राइट। सिमिलरली प्लस ए स्क्वायर, अब वी स्क्वायर का आप डेरिवेटिव ले, पावर रूल अप्लाई करके, पावर चूंकि 2 है वो स्टार्ट में लिख दी, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो v की पावर 2 माइनस 1 v आ गया। विदाउट पावर ये v है तो डी वी बाई डी वी, तो ये 1 आ जाएगा, कट करके भी 1 आ जाता है, और वैसे भी v का v के हिसाब से डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। तो ये हमारे पास बन गया 2 बी स्क्वायर यू डी यू बाई डी वी प्लस 2 ए स्क्वायर वी इक्वल टू 0। तो अब हमने चूंकि डी यू बाई डी वी लिखना है
तो बाकी जो टर्म्स हैं वो हम इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाते हैं। तो ये 2a² v जो है इक्वेशन की राइट साइड भेज दिया, जहां इसके साथ पॉजिटिव साइन था, दूसरी साइड जाके इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। तो ये बन गया 2u_b² du/dv इक्वल टू -2a²v। चूंकि हमने जस्ट du/dv की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये 2u_b² जो है, जो यहाँ पे du/dv के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा 2a²v के नीचे। तो 2 से कट गया, तो हमारे पास du/dv आ गया -a²v डिवाइडेड बाई b²u, या आप va² डिवाइडेड बाई ub² लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली कांस्टेंट पहले लिख लेते हैं, वेरिएबल बाद में लिखते हैं। तो ये हमारे पास du/dv आ गया। अब सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने डेरिवेटिव अगेन लेना है, लेकिन अब हमने v की जगह u वेरिएबल के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। तो अगेन इक्वेशन 1 जिससे हमने कहा था, जो कि b² u² प्लस a² v² इक्वल टू a² b² है, इसका अब आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u। तो d/du अप्लाई कर दिया। इसी तरह राइट साइड पे a² b² जो है उसका भी डेरिवेटिव ले लेना है विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u। तो सेम प्रोसीजर करना है। b² चूंकि कांस्टेंट है, इसको पहले लिख दें। u² का आप डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल u। अगेन a² कांस्टेंट है, इसको पहले लिख लें। अब जो है v² का आप डेरिवेटिव ले लें, v² के ऊपर आप डिफरेंशिएशन अप्लाई कर दें। और राइट साइड पे चूंकि a² b² कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है। पहले स्टेप में हमने देखा v वेरिएबल के हिसाब से भी जीरो था, अब यहाँ u वेरिएबल के हिसाब से भी जीरो है। वेरिएबल जो मर्जी हो, डेरिवेटिव हमेशा जीरो होता है कांस्टेंट का, ये आपने चीज जो है वो हमेशा याद रखनी है। तो अब पावर रूल अप्लाई कर दें। ये 20 का तो एज इट इज लिख दिया। पावर u की चूंकि 2 है, पावर स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो u की पावर 2 - 1 आ गया। विदाउट पावर ये u है, तो du/du ये कट के 1 आ जाएगा, या वैसे भी u का u के हिसाब से डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। प्लस a², पावर रूल अगेन अप्लाई करें v² के ऊपर। पावर 2 स्टार्ट में आ गई, पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया। विदाउट पावर ये v है, तो v का u के हिसाब से डेरिवेटिव dv/du आ जाएगा, और राइट साइड पे इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया 2b² प्लस 2a² dv/du इक्वल टू 0। अब चूंकि हमने dv/du फाइंड आउट करना है, तो ये जो टर्म है 2b²u इस इक्वेशन की राइट साइड भेज दें। यहाँ पे इसके साथ पॉजिटिव साइन है, राइट साइड जाके इसके साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो -2b²u। अब 2 से कट गया। अब हमने चूंकि dv/du की फाइनल वैल्यू लिखनी है, तो ये a²v जो है यहाँ b²u के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो dv/du आ गया -b²u डिवाइडेड बाई a²v। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो सोल्व हो जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर कोई कंसेप्ट आपका क्लियर ना हुआ हो तो भी हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।